बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी। आपका नस्ब कुछ यूँ है: आसिया बिन्त मुज़ाहिम बिन उबैद बिन रेयान बिन वलीद वही है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम मिस्र के इंतहाई ज़ालिम और जाबिर बादशाह फ़िरौन की बीवी थी। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास माल और दौलत की कसरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थी, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। अपने दिल खोल कर सदका खैरात किया करती थी। फ़िरौन चूँकि लोगों के साथ बहुत ज़ालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थी। फ़िरौन से आपका निकाह रज़ामंदी से नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों इसे नापसंद करते थे। फ़िरौन ने बादशाहत के ज़ोर और जबर पर आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ, इसलिए आपकी कोई औलाद ना थी। और जो रवायात में है कि फ़िरौन की बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है ये लड़की लेपालिक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को यह एजाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फ़िरौन के सिपाहियों के डर से आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दराज से नहर फ़िरौन के महल के पास से बहती थी। यह संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो इससे खूबसूरत बच्चा निकला। किब्ती ज़बान में पानी को मुँह और दरख्त को सी कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की गोद में आए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूर नबूवत देखकर इन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरौन से जो कहा उसे कुरान पाक में यूँ बयान किया गया है: ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। इस पर बदबख्त फ़िरौन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसी की तरह फ़िरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा इसकी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह पाक ज़रूर इसे हिदायत अता फरमाता है, जैसे आसिया को अता फरमाई। जादूगरों के सहर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के सनसनीखेज़ मुकाबले से हक़ ज़ाहिर होने के बाद जहाँ जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वहीं जब आपको इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी फ़ज़ीलत ये है कि आप जन्नत में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। चनांचा मरवी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मर्ज़ वफ़ात में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे नागवार गुज़रता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गिरा गुज़रने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिन्त इमरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन और फ़िरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। जब फ़िरौन ने आपको ईमान से फेरने की तमाम तदबीरें कर ली और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फ़ैसला कर लिया। शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो इल्तिजा की उसे कुरान पाक में यूँ बयान फरमाया गया है: ऐ रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे फ़िरौन उसके काम से निजात दे और मुझे ज़ालिम लोगों से निजात बख्श। आपकी शहादत का वाक़या कुछ हुआ कि फ़िरौन ने अपने कारिंदों से कहा, पहले इसकी खाल उतार दो और फिर एक बड़ी चट्टान लाओ। अगर चट्टान देखकर भी ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो, और अगर ईमान से फिर जाती है तो ये मेरी बीवी है, इसे मत मारना। आपके सामने चट्टान लाई गई तो आसमान की तरफ आपको अपना जन्नती महल नज़र आया, जिससे आपकी अज़मत और इस्तक़लाल में और भी इजाफ़ा हो गया। इसी हालत में आपकी रूह परवाज़ कर गई। उसके बाद जब आप पर चट्टान गिराई गई तो वैसे बदन पर गिरी जिसमें रूह नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक मिस्र में वाक़या है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें भी इसी तरह की इस्तिक़ामत अता फरमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।